नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो से अपडेट होते रहें और हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित करते रहें। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी प्रेरणादायक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रसंग से ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक कैलाश पर्वत पर एक हंस रहता था और हंस अपनी जीवन में काफ़ी खुश था, काफ़ी सुखमयी और आनंदमयी जीवन जीता था। प्रिय दर्शकों, जब हंस कैलाश पर्वत पर विचरण कर रहा था तो उसी समय उस हंस की नज़र एक गधे और एक उल्लू और एक कुत्ते पर पड़ी। प्रिय दर्शकों, तीनों ही बड़े खुश थे, तीनों ही बड़े मगन थे और खुश होते हुए चले आ रहे थे। प्रिय दर्शकों, हंस उन्हें देखकर कहता है और सोचता है कि ये तीनों काफ़ी खुश हैं, काफ़ी मगन हैं और काफ़ी प्रसन्न हैं। इनकी प्रसन्नता क्या है ये तो मैं नहीं जानता, पर काफ़ी प्रसन्न और तीनों जो जानवर थे, जीव जंतु थे, तीनों ही काफ़ी काफ़ी प्रसन्न अवस्था में चले आ रहे थे। हंस यह देखकर काफ़ी अचरज में पड़ जाता है और सोचता है ये गधा, ये उल्लू, ये कुत्ता तीनों ही काफ़ी प्रसन्न अवस्था में चले आ रहे हैं। इनकी प्रसन्न अवस्था का कारण क्या है, मुझे ये जानना होगा। प्रिय दर्शकों, हंस जो था कैलाश मानसरोवर पर्वत पर रहता था और उसी कैलाश मानसरोवर पर्वत पर भगवान भोलेनाथ शिव जी निवास करते थे। प्रिय दर्शकों, हंस के जब मन में ये जिज्ञासा हुई, ये जानने की जिज्ञासा हुई कि ये तीनों काफ़ी प्रसन्न हैं और काफ़ी खुश हैं और इनकी खुशी का कारण क्या है, ये तीनों इतने प्रसन्न क्यों हुए। जब हंस के मन में इस तरह की जिज्ञासा हुई तो उसने सोचा क्यों न भोलेनाथ जी से जाकर इनके बारे में पूछा जाए कि ये तीनों कौन हैं, कहाँ से आए हैं और ये तीनों इतने खुश क्यों हैं, इनकी खुशी का कारण क्या है। प्रिय दर्शकों, जब हंस से न रहा गया तो हंस वहाँ से उड़कर धीरे धीरे भगवान शिव भोलेनाथ के दरबार में पहुँचता है और भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुँचने के बाद वो उन तीनों की प्रसन्नता का और खुशी का कारण भगवान भोलेनाथ से पूछता है और भगवान भोलेनाथ उन तीनों की प्रसन्नता और खुशी का कारण अब उस हंस को बताते हैं। प्रिय दर्शकों, चैनल में आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि बेहतर तरीके से आपकी समझ में आए। वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि कहानी का पूरा सारांश समझ में आए। जब तक का पूरा सारांश आपकी समझ में नहीं आएगा, आपको कहानी का मोटिव पता नहीं चलेगा कि ये कहानी, ये प्रसंग किस पर आधारित है। प्रिय दर्शकों, हंस उड़ता हुआ धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंच जाता है। प्रिय दर्शकों, जब हंस भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचता है तो भोलेनाथ जी से कहता है कि हे भोलेनाथ जी, अपने चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भोलेनाथ उसे तथास्तु कहकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, कहो हंस, काफ़ी समय बाद आज आप हमारे दरबार में आए हो, हमारे दरबार में आने का उचित कारण बताइए। प्रिय दर्शकों, हंस कहता है कि हे भगवान, मैं एक बड़े अचरज में पड़ गया हूँ। तीन जंतु इसे ओर चले आ रहे थे और काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में थे, उनकी प्रसन्नता का कारण क्या है आप मुझे बताइए। तो भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि ये तीनों ब्रह्मा जी के दरबार से चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के दरबार में इन तीनों की आयु निर्धारित की गई है, इन तीनों की आयु कैसे बांटी गई है। प्रिय दर्शकों, तब हंस भगवान भोलेनाथ से कहता है कि हे भगवान, इन तीनों की आयु ब्रह्मा जी के दरबार में कैसे बांटी गई आप मुझे बताइए। भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि ब्रह्मा जी के दरबार में ये तीनों जब उपस्थित थे तो उस समय गधे ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे 40 वर्ष की आयु दी है। 40 वर्ष की आयु काफ़ी अधिक है, मैं बोझा ढोता हूँ और बोझा ढोते ढोते मैं परेशान हो चुका हूँ। आप मेरी आयु का कुछ साल कम कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ गधे, तुम कितने वर्ष की आयु जीना चाहते हो। तब गधे ने कहा कि हे भगवान, मैं सिर्फ 20 वर्ष की ही आयु जीना चाहता हूँ। आपके पास जो मौजूद हैं यहाँ पर, उन्हें आप मेरी आयु दे दीजिए, उनकी मेरी 20 वर्ष की आयु आप उनमें से किसी को दे दीजिए। प्रिय दर्शकों, भगवान ब्रह्मा जी के दरबार में एक मनुष्य था। मनुष्य कहता है कि हे भगवान, मेरी आयु 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं भला क्या कर लूँगा, आप इस गधे की 20 वर्ष की आयु मुझे दे दीजिए।
भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सुनो हंस, ब्रह्मा जी उस 20 वर्ष की आयु को उस मनुष्य को दे देते हैं। अब गधा खुश हो जाता है कि मेरी जिंदगी के 20 वर्ष कम हो गए, अब मुझे बोझा ढोना नहीं पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, जब 20 वर्ष गधे के उस मनुष्य को दे दिए जाते हैं, फिर इसके बाद कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, मुझे भी आपने काफ़ी अधिक उम्र दी है, मेरी उम्र में से आप 20 वर्ष कम कर दीजिए। लोग मुझे डंडे से मारते हैं, पीटते हैं, मुझे समय से भोजन भी नहीं मिलता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप किसी को पूछ लीजिए, कोई आपकी आयु लेना चाहता है तो मैं आपकी 20 वर्ष की आयु उसे दे दूंगा। तब वो पास में बैठा मनुष्य कहता है कि हे प्रभु, 60 साल की आयु आपने मुझे दी है, भला इस 60 साल की आयु में मैं अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाऊंगा? मेरे तो ढेर सारे सपने हैं इस दुनिया में। आप ऐसा कीजिए, इस कुत्ते की 20 वर्ष की आयु मुझे दे दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी 20 वर्ष की आयु जो कुत्ते की कम की थी वो उस मनुष्य को दे देते हैं। अब कुत्ता खुश हो जाता है कि अब मुझे लोग लाठी डंडों से नहीं मारेंगे, मैं 20 साल की उम्र में ही अपना जीवन पूरा कर लूँगा। प्रिय दर्शकों, उन दोनों को देखकर पास में बैठा उल्लू कहता है कि हे भगवान, आप मेरी भी 20 वर्ष की आयु कम कर दीजिए। मुझे तो दिखाई भी नहीं देता है, मैं पागलों की तरह बैठा रहता हूँ, मुझे रात को दिखाई देता है और भला रात में मुझे दिखने का क्या फ़ायदा? आप मेरी 20 वर्ष की आयु कम कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप किसी को पूछ लीजिए कि अगर वो व्यक्ति आपकी आयु लेना चाहते हैं तो मैं उन्हें आपकी 20 वर्ष की आयु दे देता हूँ। तब पास में बैठा मनुष्य कहता है कि हे प्रभु, 80 साल की उम्र में मैं भला अपने नाती पोतों का सुख नहीं भोग पाऊंगा, आप ऐसा कीजिए, मुझे 20 वर्ष की आयु और दे दीजिए। तो उल्लू के 20 वर्ष की आयु उस मनुष्य को दे दी जाती है, यानी कि अब उस मनुष्य के पास 100 वर्ष की आयु हो जाती है। और उल्लू और गधा और कुत्ता तीनों काफ़ी खुश और प्रसन्न थे कि उनकी आयु 20-20 वर्ष की घटा दी गई। भगवान शिव हंस से कहते हैं कि हंस, यही कारण है उन तीनों की खुशी का। तो उन तीनों को जो परेशानी भरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी, अब उसमें से उनके 20-20 साल कम हो गए हैं, इसलिए वो तीनों काफ़ी खुश और प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे, जिनकी तुम्हें जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी मैंने तुम्हें सही तरीके से और विधिवत तरीके से बताने और समझाने की कोशिश की है। प्रिय दर्शकों, हंस भगवान शिव से कहता है कि हे भोलेनाथ, आप एक बात बताइए, मनुष्य भला इन तीनों की आयु कैसे जी पाएगा? मनुष्य तो 40 वर्ष की आयु में ही संपूर्ण जीवन जी पाता है, पर इन तीनों की आयु मनुष्य कैसे भोगेगा? तब भगवान भोलेनाथ उस हंस को बताते हैं कि सुनो हंस, इन तीनों की आयु वो मनुष्य कैसे जिएगा और उस मनुष्य को इन तीनों की आयु कैसे जीने पड़ेगी, ये भी तुम समझ लो। जब मनुष्य 40 वर्ष का होता है तो वो अपनी आयु पर जीता है, वो चोर बनता है या डाकू बनता है या राजा बनता है, वो उस 40 वर्ष की उम्र में ही सब कुछ कर लेता है जो उसे करना चाहिए, क्योंकि उसका दिमाग भी तेज चलता है, उसकी बुद्धि भी सही रहती है। तो 40 वर्ष की आयु मनुष्य अपने ऊपर जीता है। बाकी जब 40 वर्ष से 60 वर्ष की आयु पर जीता है तो वो एक गधे की जीवन को जीता है, यानी कि एक गधे की आयु जीता है। 40 से वर्ष के ऊपर उसके नाती पोते हो जाते हैं, उसे कमाने की चिंता ज़्यादा लग जाती है और वो एक गधे की तरह पूरे दिन काम करता रहता है। तो वो 20 वर्ष जो जीता है, 40 वर्ष से 60 वर्ष का जो जीवन मनुष्य जीता है, वो एक गधे का जीवन जीता है। प्रिय दर्शकों, हंस भोलेनाथ की इस बात को सुनकर प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि हे प्रभु, ये तो आपने मुझे बता दिया और मैं इस बात को सुनकर काफ़ी खुश भी हुआ हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि मनुष्य कुत्ते की आयु कैसे जिएगा? तब भोलेनाथ कहते हैं कि सुनो हंस, 60 वर्ष से 80 वर्ष की आयु जब इंसान की होती है, जब इंसान मनुष्य 60 वर्ष के ऊपर आता है तो उसे सही और अच्छे और बुरे की परख नहीं होती है और वो कुत्ते की तरह सबसे लड़ता झगड़ता रहता है। घर के जो परिवारजन होते हैं, सदस्य होते हैं, उन पर कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। तब परिवार के सदस्य भी उसे बिठाकर अलग कर देते हैं और कहते हैं कि इसकी मत सुनो, इस बूढ़े की बुद्धि खराब हो गई है, ये कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, इसकी कोई बात नहीं सुननी है, इसे एक तरफ बैठा दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस इसे रोटी देते रहो। तो भगवान भोलेनाथ ने हंस को बताया कि मनुष्य 60 वर्ष से 80 वर्ष की आयु एक कुत्ते की जीता है। जैसे कुत्ते को अलग बिठाकर रोटी डाल दी जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य जब 60 वर्ष के ऊपर आता है तो उसकी कोई नहीं सुनता है और उसे एक तरफ बैठा देते हैं और सिर्फ उसे रोटी देते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, हंस यह बात सुनकर अत्यंत खुश हुआ और कहा, भोलेनाथ, अब मुझे आप ये बताइए,
मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा, उल्लू की आयु को मनुष्य कैसे जिएगा। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सुनो हंस, 80 वर्ष के बाद मनुष्य को आंखों से दिखना बंद हो जाता है, उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है और वो ठीक से चल भी नहीं पाता, उसे दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए 80 वर्ष के बाद मनुष्य उल्लू की आयु जीता है। जैसे उल्लू एक जगह पर बैठा हुआ सब कुछ देखता रहता है, अच्छे बुरे को देखता रहता है, ठीक उसी तरह मनुष्य भी 80 साल के बाद सब कुछ बैठकर देखता रहता है, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, उसका शारीरिक बल जो होता है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए इंसान 80 वर्ष के बाद 80 से और 100 साल तक की जो आयु जीता है वो एक उल्लू की आयु जीता है, उल्लू की उम्र जीता है। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ ने हंस को बताया कि इन तीनों की आयु इंसान जीता है, मनुष्य जीता है। 40 वर्ष की आयु इंसान की अपनी होती है जो वो जीता है। इसके बाद जो आयु जीता है वो 20 वर्ष गधे की जीता है, 20 वर्ष कुत्ते की जीता है और बाद 20 वर्ष उल्लू की जीता है। इस तरह इंसान अपने जीवन को पूरा करता है। हंस भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर अत्यंत खुश हुआ और अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब भगवान भोलेनाथ ने हंस से कहा कि सुनो हंस, उम्र चाहे 40 वर्ष की हो या 20 वर्ष की, अपनी होनी चाहिए। अपनी उम्र पर जो इंसान जीता है उसे कभी कठिनाइयों का और परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता है। इंसान अपनी उम्र के बाद जब उल्लू, गधे और कुत्ते की आयु को जीता है तो उसे काफ़ी परेशानियां और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसका जीवन काफ़ी दुखमयी और आनंदमयी तरीके से नहीं जी पाता है, सिर्फ और सिर्फ दुखमयी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि आनंदमयी जीवन जीने का जो समय है वो सिर्फ 40 वर्ष तक का ही है। तो प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो आपको अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी से काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे और आप इस जानकारी को दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।